हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैफीडिया। मैं हूं फराज। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में कुछ और टॉपिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिसे देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसे आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मेरी नोट्स को पढ़ना मत भूलिएगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टूर्नामेंट्स एंड देयर टाइप से। टूर्नामेंट इज द सीरीज ऑफ कंपटीशन held among various team in a particular activity according to a fixed schedule where winner is decided। टूर्नामेंट एक तरह का कंपटीशन है, जैसे कि किसी डिसाइडेड वेन्यू और लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एंड टीम्स एक साथ पार्टिसिपेट करती है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में विनर डिसाइड करने के लिए। उसे टूर्नामेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीबीएसई क्लस्टर एंड आईपीएल एक तरह का टूर्नामेंट्स है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स न केवल प्लेयर्स बल्कि कोचेस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से स्पोर्ट्समैन की टेक्निकल और टैक्टिकल स्किल दोनों इंप्रूव होती है, जिससे उसका परफॉर्मेंस इनहेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्लेयर की इनिशियल परफॉर्मेंस एंड करंट परफॉर्मेंस में काफी पॉजिटिव डिफरेंस होता है, जैसा कि आपने देखा होगा जब विराट कोहली आया था, रोहित शर्मा आया था या फिर हार्दिक पांड्या। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। टूर्नामेंट ना सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्पोर्ट्स या गेम्स को पब्लिसाइज करता है, बल्कि नए स्पोर्ट्स और नए गेम्स के बारे में भी ऑडियंस को नॉलेज देता है या फिर अवेयर करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे T20 आया था एंड नाउ T10 क्रिकेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सो टूर्नामेंट्स आर नॉट मेंट फॉर only development of physical qualities among the players, but also social qualities can be developed as well। जैसे कि आपने देखा होगा, हर टीम का एक ड्रेस कोड होता है, जिससे डिसिप्लिन डेवलप होती है। साथ ही टूर्नामेंट या किसी कंपटीशन के बीच में अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो दूसरी टीम के प्लेयर्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, जिससे कोऑपरेशन, ब्रदरहुड एंड फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट वैल्यूज डेवलप होती है। एंड नाउ टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। सो फर्स्ट, नॉकआउट्स और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट और सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, जिसे हम ओलंपिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें टीम पार्टिसिपेट करती है जीतने या हार कर बाहर हो जाने के लिए। इस टूर्नामेंट में सभी टीमों को बस एक मौका दिया जाता है। अगर वो टीम किसी भी स्टेज पर मैच हार जाती है तो उसको टूर्नामेंट से इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब कि टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल राउंड, जिसे नॉकआउट बेसिस पे खेला जाता है। नाउ एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स। सो फर्स्ट, लेस ऑफिशियल रिक्वायर्ड्स। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कम मैचेस होते हैं, सो हमें कम ऑफिशियल्स की भी जरूरत पड़ती है। इसी तरह लेस टाइम रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि कम मैचेस होंगे तो हमें कम टाइम ड्यूरेशन की जरूरत है। इनहैंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। क्योंकि सभी टीमों के पास एक ही मौका होता है, तो वो ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इनहैंस होता है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स। गुड टीम कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज मे बी उनका दिन नहीं हो, या बैड वेदर या बैड कंडीशन ऑफ विकेट, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड मोर स्ट्रेस ऑन प्लेयर। क्योंकि सभी टीमों के पास एक ही मौका होता है, तो सारे प्लेयर्स स्ट्रेस में रहते हैं परफॉर्म करने के लिए, जीतने के लिए। एंड वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। नेक्स्ट है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसे मिस्टर बर्जर ने बनाया था, इसलिए बर्जर सिस्टम भी कहा जाता है। इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीम एक दूसरे से मैच खेलती है, और शुरू के स्टेज में ये भी फर्क नहीं पड़ता कि टीम जीतती है या हारती है, उसको सभी के साथ खेलने का मौका मिलता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट्स, सिंगल लीग एंड डबल लीग। सिंगल लीग, जिसमें सभी टीमें एक दूसरे के साथ एक बार मैच खेलती है, तो उसे हम लीग टूर्नामेंट कहते हैं। अगर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीम एक दूसरे से 2-2 बार मैच खेलती है, तो उसे डबल लीग टूर्नामेंट कहा जाता है। नाउ एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट्स में स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट भी लास्ट तक बना रहता है। सभी टीम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपना परफॉर्मेंस दिखाने की, एंड इट्स ऑल्सो हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। इट रिक्वायर मोर टाइम्स एंड कॉस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं लीग टूर्नामेंट्स में। एंड द चांसेस ऑफ इंजरीज प्लेयर्स में बढ़ जाती है ड्यू टू नंबर ऑफ मैचेस। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, लीग एंड नॉकआउट टूर्नामेंट्स। इस टूर्नामेंट्स को ग्रुप और जोनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये टूर्नामेंट 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स की सूटेबिलिटी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एरिया एंड डिस्टेंस जहाँ से वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें इंडिया की बेस्ट क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज कराएंगे, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर सेलेक्ट करेंगे।
तो ये हो गया आपका जोनल लेवल का टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट 4 टाइप के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। इनमें से 2 को मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। पहला नॉकआउट कम नॉकआउट। इस टाइप के टूर्नामेंट्स में हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल जोन्स में। फिर वो अपने जोन्स में नॉकआउट बेसिस पर मैचेस खेलती हैं और फिर एक एक टीम सभी जोन में से विनर होकर दूसरे राउंड में क्वालिफाई करती है। फिर उनका दूसरे राउंड में नॉकआउट बेसिस पे मैच होता है और लास्ट में जो फाइनल जीतता है उसे विनर कहते हैं। द सेम वे अगर हम लीग कम नॉकआउट का एग्जांपल ले तो इस टाइप के टूर्नामेंट में भी सभी पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स को हम डिवाइड करते हैं 4 इक्वल जोन्स में। पहले उनमें लीग बेसिस पर मैच कराते हैं, फिर सभी जोन में से पॉइंट बेसिस पे एक एक टीम जोन में से विनर होकर नेक्स्ट राउंड में पहुंचती है। फिर उन 4 टीम का नॉकआउट बेसिस पर मैच कराएंगे और जो फाइनल जीतेगी वो विनर हो जाएगी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं